Hello everyone, welcome to Meet the Achievers. Today in Meet the Achievers, we have a very special guest, Savan Kumar, right, who has been our CAT 2019 Achiever. So let us hear from horse's mouth what was his achievement in CAT 2019, whether it was his first time or not, what is his profile. Savan, first of all, welcome to this show, right? I would definitely like you to tell something about yourself before we actually start off about your CAT preparation. Sure, sir. Definitely. Sir, first of all, I would like to thank you for inviting me to this. It's been a real pleasure knowing you. So, I'll start with my profile. I am a civil engineer. I graduated from NIT Allahabad in 2017 and then went on to work for L&T Construction, a pure core job. We were posted in in a remote village where we were building a water treatment plant Okay. for the government of Punjab, and I was posted as as a planning in charge there, and worked there for around 2 years, and then finally moved on to IM MBA. ओके सो सावन जैसा आपने बोला कि यू वर अ प्लानिंग इंचार्ज राइट देयर राइट Mhm. सो आई थिंक सो दैट हेल्प यू आउट टू प्लान बेटर योर स्टडीज राइट तो अब थोड़ा व्यूअर्स को आप ये बताइए कि आपने कौन से महीने में तैयारी चालू की वॉज कैट 2019 योर फर्स्ट अटेम्प्ट first of all I would also like them to know because that will hold them more in this interview that which college are you doing MBA from right so थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए कि कैसे चालू हुआ कब चालू हुआ आपका ये प्रिपरेशन. Sir, while I was doing my undergrad, I already had in mind कि I want to do an MBA from a very good college. Great. तो वो दिमाग में मेरे पहले से था. तो I tried CAT in 22 years, मतलब फाइनल देने से पहले in 17 and 18. Correct. वो और वो दैट वाज विथ माय वर्क एक्स. तो प्रॉब्लम क्या होती थी दैट उसमें मेरे आई डिडंट गेट गुड स्कोर्स इन बोथ ऑफ दोज अटेम्प्ट्स. प्रॉब्लम क्या होती थी दैट वर्क वाज वेरी वेरी हेक्टिक फॉर मी. Correct. I think I used to go offices 6 days a week, and on 7 day also, on Sunday also, we sometimes had to go for half a day, and the work hours were probably around 12 hours, Okay. and that too on field. So उसके बाद घर आने के बाद एनर्जी नहीं बाकी रहती थी कि अपना फुल दे सकूं मैं. तो आई वाज लाइक कि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, आई डू माई जॉब अच्छे से, कैट दूंगा, बट अगर नहीं होता है तो आई गिव इट अ फुल अटेम्प्ट जॉब छोड़ के, बिकॉज जॉब और प्रिपरेशन साथ में इट वॉज बिकम वेरी डिफिकल्ट, एंड आई न्यू कि अगर वैसे ही मैं करता रहा तो आई वोंट बी able to do good. So I decided to leave my job in 2019 and give a full throttle attempt to CAT. तो कब चालू किया 2019 में कौन से महीने में और शायद पिछले दो अटेम्प्ट में आप रिमोट में प्लेस में कहीं तो आपने बोला आपका पोस्टिंग था तो इंटरनेट भी नहीं होगा राइट सो दैट ऑल्सो वुड हाँ. हैव हैम्पर्ड योर प्रिपरेशन बिकॉज ऑनलाइन भी नहीं कर सकते थे ऑफलाइन के भी चांसेस नहीं है रिमोट प्लेस पे तो फिर आपने सोचा जब कि अब लेट्स गिव इट अ फुल ट्राई सो विच मंथ डिड यू लैंडेड अप कैसे तैयारी चालू किया थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएंगे. श्योर सर, श्योर. सो जहाँ पे मैं था वहाँ पे इंटरनेट की तो ऑब्वियस प्रॉब्लम थी. आई कुडंट गेट ऑन टू द इंटरनेट, तो मॉक्स वगैरह जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रैटेजी का, वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया था. करेक्ट. तो मैंने बुक से थोड़ा बहुत ट्राई किया बट डिडंट गेट फुल आउट ऑफ इट. तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, एंड आई लेफ्ट माय जॉब इन जुलाई ऑफ 2019. तो ओके. जुलाई से नवंबर, नवंबर एंड में ऑब्वियसली पेपर होता है कैट का, तो मेरे पास उतना टाइम था. एंड जुलाई, स्टार्टिंग जुलाई आई लेफ्ट माय जॉब, एंड फ्लो में आते आते इट वाज टिल मिड जुलाई. मिड जुलाई से नवंबर एंड तक मैं मानूंगा कि मेरी प्रिपरेशन अच्छे से चली है. सावन पर आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि जुलाई इज इट टू लेट राइट कहीं ये साल जॉब भी छोड़ रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा हूँ तो कहीं आपके दिमाग में ऐसा था कि थोड़ा लेट हो गए. सर, बाकी लोगों से सुना था कि यू हैव टू स्टार्ट अर्ली दिस एंड दैट, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी ऑप्टिमम टाइम टू स्टार्ट, बिकॉज इफ यू स्टार्ट एट दिस टाइम, दिस इज नॉट टू लेट एंड नॉट टू अर्ली. एम्पल टाइम आपको मिलेगा इफ यू स्टार्ट इन जुलाई टू कवर एवरीथिंग, टू गिव एनफ मॉक्स, एंड टू गेन मोस्ट ऑफ इट. और ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा आपका, बिकॉज देर इज ऑब्वियसली अ पीक व्हेन यू आर एट योर मैक्सिमम परफॉर्मेंस. उस टाइम आपको इंश्योर करना है कि उसी टाइम आप पेपर दो.
तो दैट सॉर्ट ऑफ मैच्ड विथ मी, तो वो बहुत सही अटेम्प्ट रहा सावन नॉर्थ इंडिया से पुणे कैसे आ गए तैयारी करने? थोड़ा वो स्टोरी भी बताएंगे तो ज़्यादा बेटर था। रहेगा व्यूअर्स को। श्योर सर, श्योर। तो क्या था कि व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब, सो नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला जो आइडिया आता है वो दिल्ली जाने का ही आता है कि दिल्ली पास में है, सारी फैसिलिटीज है, कोचिंग वगैरह भी वहाँ बहुत है, घर से पास भी है वो, तो वहीं जाके सेटल कर लेंगे। बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, हर ब्रदर यूज टू स्टडी इन जेनेसिस, एंड वहाँ से मेरे को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले। तो आई चेकड ऑन गूगल एंड नेट वगैरह, मैंने सारा गूगल, कोरा, फेसबुक, हर जगह से रिव्यूज देखे, एंड आई गॉट सो इम्प्रेस कि मैंने उस टाइम मन बना लिया कि करना है तो यहीं से करना है, अदरवाइज अदरवाइज नहीं होगा। तो जेनेसिस से मैंने कांटेक्ट किया, एंड यू गाइस आर वेरी वेरी वेलकमिंग टू मी। आई थिंक स्टार्टिंग से ही ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मेरा। यू डिजर्व्ड एवरी बिट ऑफ इट। सावन, आप मुझे बताइए अब कि सिंस यू केम इन जुलाई, राइट, हाउ डिड यू कोप्ड अप विद कंप्लीटिंग अप योर सिलेबस, राइटिंग मॉक्स, राइट, कंप्लीटिंग नॉट ओनली सिलेबस इन टर्म्स ऑफ हैंडआउट्स, लेक्चर्स, बट ऑल्सो बुक्स? तो कैसे आपने ये पूरा कैसे प्लान किया? बिकॉज बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर, राइट, 2 years LNT, राइट, जैसी कंपनी में एक बड़ा सा प्रोजेक्ट, राइट, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का, आप उसके प्लानिंग में थोड़ा पार्ट आपने प्ले किया था, तो कहीं उसने हेल्प किया? कैसे प्लान किया आपने, स्ट्रक्चर कैसे किया? सर डेफिनेटली, व्हाट आई यूज टू डू इज कि यू हैव टू प्लान इट बैकवर्ड्स। एंड गोल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू हैव टू डू टुवर्ड्स द एंड, एंड वहां से यू नीड टू स्केल बैकवर्ड्स एंड सी कि कहाँ आप क्या क्या कर सकते हैं। सो द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज मॉक्स। यू डोंट हैव टू मिस एनी ऑफ द मॉक्स। मॉक्स जैसे ही, जब से आप देना चालू कर सकते हैं, you should start giving mocks, and don't worry too much about marks in the beginning. Just give mocks and identify your weak areas जहाँ पे आपको improvement चाहिए, and then sort of work upon them. That is the only way. And आपको schedule बनाना पड़ेगा कि कितना दिन कब पढ़ना है, बिकॉज मेनी पीपल हैव जॉब्स, एंड आई वोंट रिकमेंड कि अगर आप जॉब के साथ कर पा रहे हो तो डेफिनेटली डू इट विद जॉब्स। बिकॉज मैंने जैसे किया था, तो इंटरव्यूज में एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड यू लीव योर जॉब, ऐसा करेक्ट। करके, तो यू विल हैव टू एक्सप्लेन दैट टू। तो इफ यू आर एबल टू डू योर प्रिपरेशन विद जॉब, प्लीज प्लीज डू डू गो अहेड गो विद। हेड विद दैट स्ट्रेटेजी। तो तो बुक्स वगैरह और लेक्चर्स कैसे खत्म किया आपने? साइमल्टेनियसली मॉक देना चालू किया? कब आपने मॉक देना, आप जैसे आपने बोला मिड जुलाई तक लग गया आते आते ग्रूव में, राइट, तो हाँ। फिर कब आपने मॉक्स देना चालू किया? बुक्स तब तक खत्म नहीं हुई थी इनिशियली? क्या मॉक्स में आपने बहुत अच्छा किया? कैसे आपने सर मैनेज किया ये सब? Sir, mocks, as I said, you should start giving it from as early as possible. So I started giving mocks from July end. तो जुलाई एंड से मैंने मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया। तो मॉक्स इज लाइक अ पैरेलल प्रोसेस। यू डोंट हैव टू थिंक कि अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ मेरे मार्क्स कम आएंगे, आई हैवंट कवर्ड द टॉपिक। ये सब चीज़ें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जस्ट गिव मॉक्स। मेरे मार्क्स बहुत कम थे स्टार्टिंग में, तो वो ग्रेजुअली इंप्रूव होते हैं करेक्ट। इफ यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन। तो वो सब हो जाएगा, बस मॉक्स मत छोड़ना। हाउ मच एनालिसिस प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल, राइट? आपने जैसे शुरुआत में बोला कि आपने उतने ज़्यादा शुरुआत में स्टार्टिंग में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, फिर क्या आपने ऐसा किया एनालिसिस में कि वो मार्क्स ग्रेजुअली बढ़ने लग गए और एक कंसिस्टेंसी आई? तो अगर 3 आवर्स, जैसे हमारे टाइम में तो 3 आवर्स का पेपर होता था, अभी शायद 2 आवर्स का हो रहा है, तो 3 आवर्स के लिए मैं 3 आवर्स भी एनालिसिस में लगाता था। करेक्ट। ईच सेक्शन, हर सेक्शन को जो स्ट्रांग है, जो अच्छे से किया, उसको थोड़ा आप कम टाइम दो, बिकॉज एनालिसिस में कम टाइम लगेगा। बट विच इज योर वीक सेक्शन, उस पर थोड़ा आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो देर इज ऑब्वियसली अ पैटर्न इन द मॉक्स दैट यू गिव। सेम टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स यू कैन ऑलवेज ऑब्जर्व इन योर मॉक्स। लाइक मेरा थोड़ा DILR सेक्शन बहुत वीक था, तो आई मेड अप माई माइंड कि मॉक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस करना है, इसको इम्प्रूव करना है। और मॉक्स देते देते आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज आइडेंटिफाई हो जाती है कि हाउ टू अप्रोच द पेपर, व्हाट आर करेक्ट। योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, व्हाट आर योर वीक एरियाज। तो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ क्रिएट अ माइंड मैप फॉर द D-Day कि आप हाउ विल यू अप्रोच द पेपर, विच क्वेश्चंस विल यू डू फर्स्ट, विच क्वेश्चंस विल यू गो फॉर लास्ट। तो ये सारी चीजें मॉक्स देख के ही पता चलती हैं। सावन, कितने मॉक्स लिखे होंगे आपने लगभग मॉक्स 2019 में? अराउंड 35
240 मॉक्स थे मेरे टुवर्ड्स द बिगिनिंग, एज आई सेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था। वहां पे फ्रीक्वेंसी मेरी मॉक्स की रहती थी 1.5 या 1.5 वीक्स में 1 मॉक, एंड टुवर्ड्स द एंड कैट से थोड़ा सा पहले, बिकॉज कैट से जस्ट पहले मैं मॉक्स नहीं बोलूंगा कि आप मॉक्स दे के कैट देने जाओ, तो कैट से हल्का सा पहले इट यूज टू बी लाइक 2 डेज में एक मॉक आपको दे देना है। करेक्ट। अब हम मॉक्स ऐसे आपने एंड तक लेके आए, अपनी पूरी प्रिपरेशन हाँ। बताया। डी डे पे क्या हुआ? क्या आपको वहाँ से निकल के ही पता था कि आपने थोड़ा कैट अच्छा किया नहीं किया? तो क्या उसके बाद आपने बाकी एग्जाम्स नहीं लिखी, उन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया? तो कैट डी डे और उसके जस्ट बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? कैसे आपने वो पेसअप किया चीज़ों को? कैट मैं दे के निकला था, तो ऑब्वियसली मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। आई वॉज स्टिल इन डाउट बिकॉज हमारे टाइम वर्बल थोड़ा सा टफ आया था, तो पीपल वर इन डाउट कि वर्बल में क्या होगा। वर्बल में व्हेन आई स्टार्टेड द वर्बल पेपर, द फर्स्ट पैरा दैट आई गॉट, आई वॉज स्टक फॉर अ मोमेंट बिकॉज मेरे को पता चल गया दिस इज नॉट वन ऑफ द इजी वंस। सो थोड़ा सा उसमें से स्टेप बैक करना है एंड रीथिंक योर स्ट्रेटेजी वेदर यू वांट टू गो अहेड विद दिस क्वेश्चन और नॉट। तो मैंने उस पैरा को छोड़ दिया। आई अटेम्प्टेड द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है उससे। तो आई देन केम बैक टू द फर्स्ट वन, और उस फ्लो में फर्स्ट वन भी अच्छे से निकल गया। ऑब्वियसली आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि पेपर मैंने बहुत अच्छा किया है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि यू हैव अदर एग्जाम्स विथ यू जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो उसके बाद मैंने जितने मैनेजमेंट वाले एग्जाम्स होते हैं, एनमैट होता है, स्नैप होता है, आईएफटी, जैट, सारे दिए थे। तो उससे होते क्या है कि इंटरव्यूज की भी प्रैक्टिस हो जाती है, और पेपर तो ऑब्वियसली आप दे ही रहे हो, तो आपने करेक्ट। जितने पेपर्स पहले दिए हुए हैं नेक्स्ट में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। सावन, इंटरव्यूज तक आएंगे, पर पहले रिजल्ट्स हाँ। की बात करें। राइट, अभी हमने हाँ। कैट लिखा, बाकी एग्जाम्स दिए। तो हाउ हम्म। डिड यू फेयर्ड वेल इन एग्जाम्स दैट यू हैव रिटन, स्पेशली कैट? तो क्या परसेंटाइल रहा आपका? क्या कॉल्स आए आपको? बाकी एग्जाम्स में क्या आपका परफॉर्मेंस रहा? जो आपके मेजर कॉल्स थे वो कौन कौन से थे? फिर हम इंटरव्यू पे आएंगे कि आपने उनको कैसे शेड्यूल किया, हम्म। कि आपका मेन कॉल कौन सा था, थोड़ा सा हम्म। उसमें भी। बिकॉज इट इज़ टू लॉन्ग फॉर मे बी दोज व्यूअर्स हु वुड बी सीइंग राइट नाउ, बट इट विल हम्म। डेफिनेटली हेल्प देम टुवर्ड्स द फैग एंड। श्योर सर, श्योर। सो कैट में परसेंटाइल मेरा 99.73 था। तो आई थिंक वो थोड़ा सा मेरे को देख के फिर भी डाउट था कि आई विल गेट कॉल्स फ्रॉम ए बी एंड सी और नॉट, बिकॉज काफी सारे फैक्टर्स वो लेते हैं। जी। तो एक जनरल आई इंजीनियर मेल के लिए उतना आसान नहीं हाँ। होता है टू गेट कॉल्स। हाँ। तो still I got calls from A, I got calls from C, I got call from L. तो ब्लैक आई में मेरे को ये तीनों कॉल थे दैट वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मी। एंड बाकी स्नैप में आई गॉट ऑल द मेजर कॉल्स, एनमैट में भी थे मेरे पास, आईएफटी के भी थे कॉल्स मेरे पास। अच्छा, तो ये जो कॉल्स थे, इनके लिए फिर हम्म। आपने जीडीपीआई के लिए, अब क्योंकि मेन पार्ट पे आते हैं, राइट, बिफोर यू एक्चुअली हम्म। कौन सा कॉलेज आपने मेन था? ऑब्वियसली नथिंग टू से अबाउट इट। आई एम अहमदाबाद से जिसको कॉल है उसके लिए हम्म। पूछने की बात नहीं है कि कौन सा मेन इंपॉर्टेंट है। तो आपने तैयारी कैसे चालू की, और आप क्या व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे? क्या सेकंड स्टेज थोड़ा इजी रहता है? सिर्फ एक बार आई एम अहमदाबाद से कॉल आ गया तो जॉब इज मोर देन हाफ डन, चलो अभी तो टेंशन खत्म, अब तो फोड़ देंगे इंटरव्यू में? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वाइल ज्वाइनिंग, राइट, हम्म। दे आर बॉदर्ड जस्ट अबाउट गेटिंग अ कॉल। वो उनको लगता है कि कॉल हम्म। कन्वर्ट आसानी से हो जाएगा कंपैरेटिवली, राइट। आई एम नॉट हम्म। जनरलाइजिंग इट, बट मेजोरिटी की शायद आप भी ऐसा सोचते होंगे शुरुआत में, राइट, जब तक आपने फेस नहीं किया वो स्टेज, कि थोड़ा सा शायद इजी होगा सेकंड स्टेज। पर कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? माई एक्सपीरियंस इज दैट कि अगर आपको कॉल आ गया है फ्रॉम ए बी सी, देन एवरीबडी सॉर्ट ऑफ एट द सेम लेवल, बिकॉज उनका इंटरव्यू का वेटेज इतना हाई होता है, 50%, 48%। टोटल स्कोर का ये कॉम्पोजिशन है। तो इफ यू गेट द कॉल, देन एवरीबडी इज एट द सेम लेवल। तो आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू में परफॉर्मेंस मैटर करेगा। वॉट एवर यू हैव स्कोर्ड इन कैट, वो फिर थोड़ा सा रेलेवेंस उसका, थोड़ा सा क्या, बहुत रेलेवेंस कम हो जाता है। करेक्ट, तो इसीलिए हम देखते हैं काफी 100% टेलर्स भी ए कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, यस। राइट। हर हाँ। साल इट्स नॉट दैट कि 100% टेल आ गया। जैसे हम आईआईटी की बात करें तो टॉपर जो होता है वो आईआईटी बॉम्बे उसको मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसा कैट में नहीं है। तो कैसे आपने तैयारी कैसे की? और फिर ये आपने बिल्कुल बहुत, तो आई वुड लाइक टू स्ट्रेस दिस पार्ट ऑफ व्हाट सावन सेड टू व्यूअर्स, कि वंस यू गेट अ कॉल इट इज लेवल प्लेइंग फील्ड। तो लेवल प्लेइंग फील्ड से क्या आपको लेना? फिर भी कंपटीशन रहता है कि नहीं रहता है? कितना रहता है और कैसे तैयारी करनी चाहिए? कंपटीशन तो बहुत रहता है। आई थिंक इंटरव्यू स्टेज में इनफैक्ट ज्यादा कंपटीशन रहता है कंपेयर टू दिस करेक्ट। कैट रिटन वाला पेपर।
तो आई थिंक जेनेसिस हैज बीन वेरी वेरी गुड इन गाइडिंग मी फ्रॉम एन वेरी अर्ली स्टेज. तो क्या होता है कि यू नीड टू स्टेप अप योर गेम इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इन योर जनरल नॉलेज, बाकी सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए. तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर देम इन एडवांस. जैसे मैंने क्या किया था, आई बॉट सब्सक्रिप्शंस फॉर मिंट के लिए मैंने लिया था, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिया था, वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए लिया था. वेरी तो गुड. ये सारी चीजें मैंने सब्सक्रिप्शंस पहले से लेके रखे थे. एंड आई ensured कि आई रेड द एडिटोरियल आर्टिकल्स. जो एडिटोरियल के पेजेस आते थे, हिंदू के एडिटोरियल के पेजेस आते हैं दो स्पेसिफिकली, तो वो मैं पढ़ता था, रोज पढ़ता था. कभी एक आध दिन मिस भी हो गया, बट डेफिनेटली उसको पढ़ना ही पढ़ना है. ट्राई टू कैप्चर इट इन योर डेली स्केड्यूल. तो वो अगर रहेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. दैट सॉर्ट ऑफ बिल्ड्स मोमेंटम, और थोड़ा सा एंड की तरफ आपकी एंजाइटी भी कम करेगा, वेदर यू नो द वर्ल्ड एज होल. बिकॉज काफी सारे चीजों में वो दे वांट टू नो योर ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन थिंग्स गोइंग ऑन. तो अनलेस एंड until you read all of those articles, get to know it from different standpoints, तो अपना ओपिनियन देना इट becomes very difficult. तो वो सारी चीजें यू शुड कीप इट इन माइंड. सो सावन, ए से कॉल था, सी से कॉल था, एल से कॉल था, तो इनके रिजल्ट्स डिड दीज कॉल्स गेट कन्वर्टेड? विच कॉलेज डिड यू फाइनली एंडेड अप विद? So how can I not convert? मतलब आप लोगों का इतना गाइडेंस था that I converted almost all of my calls. जितने भी calls मेरे थे, तो I converted all of them, including A, C. और फिर L के टाइम तो ऐसा हो गया था, I didn't give interview for L because A और C का रिजल्ट पहले ही आ चुका था. तो मतलब करेक्ट. मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि L का देता तो वो भी कन्वर्ट हो जाता मेरा. करेक्ट. क्योंकि मुझे आज भी याद है सावन, यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हुम आई मेट हु वाज सो फोकस्ड, सो क्लियर, राइट, कि आपको पहले से पता था, जैसा आपने मैंने आपको जो सजेशन दिए उससे पहले भी आपको भी बहुत दिमाग में क्लियर था कि हमें स्नैप का भी इंटरव्यू कब शेड्यूल करना है पहले, हाँ. राइट. सो आई एम अहमदाबाद क्लियर हुआ इसीलिए भी क्योंकि यू आर सो क्लियर कि हाउ टू पेस अप इट, राइट. तो उसके बारे में थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताएंगे ना, तो आई थिंक सो दे आर गोइंग टू बेनिफिट इट अ लॉट, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द एबीसी कॉल गेटर्स, राइट, जिनको आते हैं वो बाकी के इंटरव्यूज देते भी नहीं है, वो एग्जाम भी नहीं लिखते हैं, पर आपने दिया. क्यों, आप क्या पर्पस से दिया और क्या वो फुलफिल हुआ, आप थोड़ा उसके बारे में बताएं. श्योर सर. एज आई सेड कि मतलब मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो आई हैड टू इंश्योर कि आई गेट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज. तो उसके लिए आई गेव नॉट जस्ट कैट, बट जैसे मैंने बोला अदर एग्जाम्स ऑल्सो. मैंने स्नैप, आईएफटी, जैट एंड मैट, सारी जो रेप्यूटेड एग्जाम्स होते हैं सारे भरे थे. तो और ये भी मेरे को फायदा हुआ कि जहां तक आई हैड द फ्रीडम, आई इंश्योर्ड कि सारे इंटरव्यूज मैं अपने ए और सी से पहले स्केड्यूल करूं. करेक्ट. तो आई गेट एनफ प्रैक्टिस फॉर दोज इंटरव्यूज, बिकॉज काफी सारी चीजें कॉमन हो जाती है. लाइक एंग्जाइटी भी थोड़ी कम हो जाती है. द गोइंग टू द इंटरव्यू प्रोसेस, यू ड्रेस अप एंड देन यू गो टू द इंटरव्यू, यू वेट आउटसाइड द रूम, गेट इनटू द रूम, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो वो सारी चीजें इतनी बार करके फ्लो में आ जाती है. इट फ्लोज इन योर ब्लड कि वो नेचुरली निकलता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप मेड अप कुछ बोलेंगे तो दे विल डेफिनेटली नो दे आर आई एम प्रोफेसर्स. करेक्ट. करेक्ट. और इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से सावन, आपको याद होगा कि शायद आईएम्स में ए का ही सबसे पहले, या ए और इनके ही इंटरव्यू सबसे पहले शेड्यूल होते हैं जनरली, हाँ, जहां तक का हमने ट्रेंड देखा है, राइट. तो इसलिए यस भी यस. इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने उसके पहले एक दो कोई और एग्जाम्स के, मे बी एनमैट हो या स्नैप हो, उसका कोई इंटरव्यू दे दिया हो, तो इट मेक सेंस. फाइनली, राइट, आई कैन नॉट एंड दिस बिफोर आई आस्क यू दिस, राइट. IMA, the Makkah and Medina for all CAT aspirants in India, right? So basically, how is the feeling? I can understand pandemic में there have been online sessions also, but you have been fortunate to at least spend some time on campus. How was Yes, the sir. experience? Because शायद कुछ viewers को ये भी लग रहा होगा, हमारा ये पर्पस इंटरव्यू बना, ये पूरा शूट करने का ये भी है कि उनको लगे कि आप उनमें से एक हैं. तो क्या IIM अहमदाबाद में मार्स से लोग आते हैं, क्या एलियंस रहते हैं सब, पता नहीं कहाँ से, कितने बड़े खतरनाक प्रोफाइल, तो पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा. शायद आपको भी ऐसा लगा था क्या पहले जाने के पहले, वहाँ स्टेप इन करने के बाद? हाउ डू यू फील? प्लीज़ हेल्प आवर स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी टू गेट सम मोटिवेशन आउट ऑफ इट. श्योर सर. आई थिंक मेरे को भी एग्जैक्टली ऐसे ही लगता था कि आई एम अहमदाबाद, तो मतलब इतनी ऊपर की चीज है, हाउ विल आई एवर गेट इनटू इट. बट आई थिंक हार्ड वर्क इज द ओनली की. हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस, अगर आप वही काम जो प्रिपरेशन है अच्छे से रोज कर रहे हो, देन यू विल डेफिनेटली गेट इन. जस्ट
keep putting in your hard work. And when I go to IIM Ahmedabad, the common thing I notice is ki everyone has done that. That is the only factor that has ensured ki the people who are in IIM Ahmedabad, they get in IIM Ahmedabad. तो दे आर वेरी ग्राउंड टू अर्थ, दे आर लाइक नॉर्मल पीपल, सबकी वैसी ही हरकतें हैं, सब वैसे ही लोग हैं, नॉर्मल पीपल है, एवरीबॉडी इज प्रिटी नॉर्मल. बस they worked hard at the right moment, Correct. they are really smart, and that's why they got it. So any, if a student like me can get in, I feel कोई भी अगर मेहनत करे तो आ सकता है. So humbly you put in, right? It's not that अगर आप कर सकते हो तो सब. You planned everything, not only planned, executed it to the core, right? And I'm so proud of you to be a mentor, right, of a student like you. आप मुझे एक लास्ट में और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरी रह गई, क्योंकि मैं आपको कभी भी अकेले तो देख ही नहीं सकता था, राइट? फॉर मी Yes sir. इट वाज ऑलवेज जय एंड वीरू, राइट? सो Yes sir. सावन जहाँ है वहाँ राजेश है, जहाँ राजेश है वहाँ सावन है. तो Yes sir. जेनेसिस इज ऑल्सो फेमस फॉर ग्रुप स्टडी, एक अच्छा पीयर लर्निंग ग्रुप मिलता है, काफ़ी एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं लोग का, हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे होता है, राइट? हमने हमेशा से सिखाया है कि हमारा कंपटीशन आपस में नहीं बाहर वालों से है. हाँ. तो उसका कुछ फ़ायदा मिला आपको? आप दो लोग साथ में थे, एक ही माइंडसेट के, कैसे? हाँ. Definitely, sir. I think अगर मेरा friend राजेश he wouldn't have been with me, तो I wouldn't have gotten into IIM Ahmedabad. That is what I feel. तो काफी emotional support रहता है. जैसे मैं बताऊं, before solving any question, if I get stuck on it, तो my first reference will be Rajesh Pathak ki, Correct. bro, how did you solve this? What's the approach that you adopt, and how are you doing sums nowadays? Everything हम लोग साथ में रहते थे. We used to eat together. सारी चीजें साथ में करते थे. तो that sort of bonding, and that is very common in Genesis. I have seen बहुत लोगों के साथ बहुत friends ऐसे हैं that not just एग्जाम के लिए भी नहीं, और लाइफ में काफी सारी लर्निंग्स भी देके जाते हैं. तो that sort of friendship exists in Genesis. तो I am very lucky that I found this. तो उनके साथ ग्रेट. बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है. ग्रेट. हाँ, आगे की पूरी आपकी जो दोस्ती की दास्तान है, आपके पास तो काफ़ी कुछ था. मैं राजेश से बिल्कुल पूछना चाहूँगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट व्यूअर्स टू वॉच हिज वीडियो टू नो दिस मोर अबाउट जय एंड वीरू, हाउ दे बोथ टुगेदर एस्ड, both of them went into good colleges, right? And thank you very much, Savan, right? I truly feel blessed to be one of your mentors, right? And No sir, thank you, thank you. and may God bless you. The entire Genesis fraternity wishes you all the very best for all your future endeavors. Keep on shining like a true gem, and keep on giving good news every now and then, right? Thank you very much, Savan. Thanks a lot sir, thanks a lot.